हेलो दोस्तों। 10 अप्रैल 1912 दुनिया का सबसे बड़ा और न डूबने वाला जहाज टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकला। लेकिन एक छोटी सी गलती, अंधेरी रात और बर्फ का पहाड़ सब कुछ बदल गया। सिर्फ 3 घंटे में यह तैरता महल 1500 जिंदगियां लेकर अटलांटिक में समा गया। आखिर क्या थी वो गलती जिसने इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदी को जन्म दिया? तो आइए जानते हैं आगे। 10 अप्रैल 1912 इंग्लैंड का साउथहैम्पटन बंदरगाह। हजारों लोगों की भीड़ के बीच एक विशाल और भव्य जहाज RMS टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकल रहा था। ये जहाज उस दौर का सबसे बड़ा, सबसे शानदार और सबसे आधुनिक जहाज माना जाता था। 259 मीटर लंबा और 53 मीटर ऊंचा ये जहाज किसी तैरते हुए महल से कम नहीं था। इसकी अंदरूनी सजावट, कांच की खिड़कियां, भव्य लकड़ी की पैनलिंग, आलीशान सीढ़ियां, गर्म पानी का स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, जिम, पुस्तकालय और रेस्तरां, सब कुछ इतना शानदार था कि उस दौर के 5 सितारा होटलों को भी मात दे देता था। इसे बनाने में करीब $75 लाख खर्च हुए थे, जो आज के समय के हिसाब से लगभग $400 मिलियन होते। लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान सिर्फ इसकी भव्यता नहीं, बल्कि इसका दावा था। जहाज बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने कहा था कि यह जहाज अनसिंकेबल अर्थात डूब न सकने वाला जहाज है। कंपनी के उपाध्यक्ष तक ने मीडिया के सामने घोषणा कर दी थी कि टाइटैनिक को डुबाना असंभव है। यही कारण था कि यात्री, मीडिया और पूरा यूरोप इस यात्रा को लेकर रोमांचित था। टाइटैनिक की कमान 62 वर्षीय अनुभवी कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ के हाथों में थी। जहाज पर हर वर्ग के लोग मौजूद थे। दुनिया के मशहूर उद्योगपति, अभिनेता, धनी परिवार और साथ ही गरीब प्रवासी भी, जो अमेरिका में नई जिंदगी शुरू करने का सपना लेकर सवार हुए थे। This is truly a night to remember. I couldn't agree more. टाइटैनिक पर हर तरफ मौज मस्ती चल रही थी। कोई खाने का, तो कोई ड्रिंक का, तो कोई डांस का मजा ले रहा था। पर किसे पता था कि आज की रात इन सभी जिंदगी पर भारी पड़ने वाला है। यात्रा शुरू होने के 2 दिन बाद यानी 12 अप्रैल को टाइटैनिक को पहला आइसबर्ग चेतावनी संदेश मिला। उत्तरी अटलांटिक महासागर में बर्फ के पहाड़ बड़ी संख्या में मौजूद थे। टाइटैनिक ने रास्ता बदलकर खतरे से बचने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी गति कम नहीं की। जहाज अब भी 21.5 नॉट यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा था। 14 अप्रैल का दिन आया। उस दिन टाइटैनिक को कुल 7 चेतावनियां और मिली, लेकिन कप्तान और उनकी टीम ने जहाज की रफ्तार नहीं घटाई। उस रात का आसमान और भी खतरनाक साबित हुआ। चांद नहीं था, इसलिए समुद्र में अंधेरा छाया हुआ था और दृश्यता बेहद कम थी। जहाज के ऊपरी हिस्से क्रोस नेस्ट पे नाविक फ्रेडरिक फ्लीट निगरानी पर था। रात 11:39 में उसने सामने एक विशाल बर्फ का पहाड़ देखा। उसने तुरंत चेतावनी घंटी बजाई और ब्रिज पे फोन करके कहा, सामने आइसबर्ग है। Iceberg ahead! लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 बजे टाइटैनिक का दाहिना हिस्सा उस हिमखंड से टकरा गया। टक्कर करीब 10 सेकंड तक चली और बर्फ के पहाड़ ने जहाज की मजबूत स्टील बॉडी को चीर दिया। टाइटैनिक में सुरक्षा के लिए 16 वाटरटाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे। दावा था कि अगर 4 कंपार्टमेंट में भी पानी भर जाए तो जहाज डूबेगा नहीं। लेकिन उस रात 6 कंपार्टमेंट एक साथ क्षतिग्रस्त हो गए। इसका मतलब साफ था, जिस जहाज को अनसिंकेबल अर्थात डूब ना सकने वाला जहाज कहा गया था, वो अब हर हाल में डूबेगा। Send SOS message immediately! कप्तान स्मिथ ने तुरंत रेडियो पर SOS संदेश भेजने का आदेश दिया। रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार मदद के संदेश भेजते रहे। रात 12:20 पर
RMS करपाथिया नाम का जहाज उनका संदेश पकड़ पाया। SOS टाइटैनिक। टाइटैनिक को मदद चाहिए, हमें तुरंत वहां जाना होगा। दूरी 107 किलोमीटर है, वहां पहुंचने में 3.5 घंटे लगेंगे। पूरा जहाज पूरी रफ्तार से टाइटैनिक की ओर। उसने टाइटैनिक की ओर आने का फैसला किया, लेकिन दूरी 107 किलोमीटर थी और उसे पहुंचने में 3.5 घंटे लगने वाले थे। सवाल था, क्या टाइटैनिक इतने समय तक टिक पाएगा? इधर जहाज पर अफरा तफरी का माहौल बनने लगा। कप्तान ने यात्रियों को लाइफ बोट में बैठाने का आदेश दिया, लेकिन टाइटैनिक पर कुल 20 ही लाइफ बोट थी, जिनमें लगभग 1200 लोगों की जगह थी, जबकि जहाज में 2200 से ज्यादा लोग मौजूद थे। शुरू में लोग गंभीरता से स्थिति को नहीं ले रहे थे, इसलिए कई लाइफ बोट आधी खाली ही छोड़ी गई। लेकिन जैसे जैसे जहाज आगे झुकने लगा, यात्रियों में हड़कंप मच गया। लोग धक्का मुक्की करने लगे, औरतों और बच्चों को पहले निकालने की कोशिश की जाने लगी, मगर हकीकत ये थी कि लाइफ बोट सभी को बचाने के लिए काफी नहीं थी। रात 2:20 पर जहाज बीच से टूट गया और धीरे धीरे बर्फीले अटलांटिक में समा गया। केवल 3 घंटे के भीतर टाइटैनिक पूरी तरह डूब गया। लगभग 1500 लोग मारे गए। कुछ जहाज के साथ डूब गए और बाकी -2 डिग्री सेल्सियस पानी में हाइपोथर्मिया से मर गए। कप्तान स्मिथ आखिरी वक्त तक जहाज के अंदर ही रहे थे और जहाज के साथ ही डूब गए। लेकिन यहाँ सबसे अजीब घटना तब सामने आई जब ये पता चला कि टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर की दूरी पर एक और जहाज SS कैलिफोर्नियन मौजूद था। टाइटैनिक के डूबने से महज 1 घंटे पहले इस जहाज ने आइसबर्ग चेतावनी दी थी। रात 11:15 पर इस जहाज के रेडियो ऑपरेटर ने ड्यूटी खत्म मानकर रेडियो बंद कर दिया और सोने चला गया। कप्तान स्टैनली लॉर्ड ने बर्फीले इलाके में जहाज को रोक दिया था। जब टाइटैनिक से फ्लेयर और रॉकेट छोड़े गए तो कैलिफोर्नियन के कुछ क्रू मेंबर ने सचमुच आकाश में रोशनी देखी थी। उन्होंने कप्तान को बताया, लेकिन कप्तान ने कहा, यह तो अमीर यात्रियों की पार्टी होगी, वे आतिशबाजी कर रहे होंगे। इस गलतफहमी और लापरवाही के कारण कैलिफोर्नियन ने कोई कदम नहीं उठाया। अगर उसने रेडियो चालू रखा होता या फ्लेयर को संकट संकेत माना होता तो टाइटैनिक के सैकड़ों यात्री बच सकते थे। अगली सुबह जब कैलिफोर्नियन ने रेडियो चालू किया तब तक सब खत्म हो चुका था। वे जब वहां पहुंचे तो केवल ठंडी लहरों में तैरती लाशें बची थी। We interrupt this broadcast with breaking news. The Titanic, thought इस त्रासदी के बाद unsinkable, has दुनिया भर में tragically हड़कंप sunk. मच गया। जांच में सामने आया कि जहाज पर पर्याप्त लाइफ बोट ही नहीं थी। सुरक्षा अभ्यास रद्द कर दिए गए थे। रे में आइस पर चेतावनी को नजरअंदाज किया गया। मॉडरेटली कंपनी के दबाव में कप्तान ने गति कम नहीं की। यह कहानी टाइटैनिक की उस छोटी सी गलती पर आधारित है जिसने हजारों जिंदगियां ले ली। जहाज के क्रूज नेस्ट में रखी दूरबीन अलमारी में बंद थी, लेकिन उसकी चाबी अधिकारी डेविड ब्लेयर के पास रह गई, जिन्हें यात्रा से पहले हटा दिया गया था। नए अधिकारियों को इसका पता ही नहीं चला और नाविकों को केवल नंगी आंखों से अंधेरे समुद्र पर नजर रखनी पड़ी। उस रात समंदर शांत था, चांद नहीं था और बर्फ का पहाड़ काले साए जैसा दिखा। अगर दूरबीन होती तो शायद हिमखंड समय पर दिख जाता और जहाज बच सकता। एक मामूली सी चाबी की चूक ने टाइटैनिक को डुबो दिया। हालांकि आधिकारिक रिपोर्टों में यह कहा गया है कि चाबी का छूटना एक वजह जरूर था, पर टाइटैनिक के डूबने का एकमात्र कारण नहीं था। गति ज्यादा होना, सतर्कता की कमी, वातावरण आदि भी बड़ी वजहें थी। टाइटैनिक की इस त्रासदी ने दुनिया की समुद्री यात्रा को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके बाद नए अंतर्राष्ट्रीय नियम बने। 1914 में SOLAS सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी संधि लागू हुई। अब हर जहाज पर यात्रियों की संख्या के बराबर लाइफ बोट रखना अनिवार्य हो गया और अटलांटिक में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल शुरू किया गया ताकि किसी भी जहाज को
बर्फ के पहाड़ की चेतावनी समय पर मिल सके। 1985 में समुद्री वैज्ञानिक रॉबर्ट बेलार्ड ने टाइटैनिक का मलबा 3800 मीटर गहराई में खोजा। आज वह धीरे धीरे जंग और बैक्टीरिया से गल रहा है। माना जाता है कि 2030 तक उसका कोई निशान नहीं बचेगा। फिर भी टाइटैनिक आज भी इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री दुर्घटनाओं में से एक के रूप में याद किया जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे तकनीक कितनी भी बड़ी क्यों न हो, प्रकृति और इंसान की लापरवाही के सामने उसका घमंड पल भर में टूट सकता है।